दूसरे दिन मैंने सबको तैयार करवाकर काम और स्कूल भेज दिया। हमजा भी स्कूल चला गया। अब मेरा इम्तिहान शुरू होना था, एक माह का इम्तिहान। पीर साहब। हाँ हाँ जी पीर साहब, मैं सायरा। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? पीर साहब, वो रूप फिर से लौट आई है। जो मैंने आपको करने के लिए कहा था वो आपने किया था? नहीं पीर साहब, वो बच्चा नहीं है, वो एक बड़ा और खौफनाक जिन है। हम यहाँ समझ रहे थे कि वो एक बच्चा है, लेकिन वो तो एक बड़ा खौफनाक जिन निकला। इसी वजह से मुझे पीर साहब ने बताया कि हमारे अमल का असर देर पा नहीं रहा। बेटा आप फिक्र नहीं करो, अब मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ उस पर अमल करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे दोबारा अमल करना था, बहुत ध्यान से और देर तक। एक बार नाकाम होने के बाद सायरा के दिल में ये खौफ था कि क्या वो दोबारा कामयाब हो सकेगी। मैं कोई आलिम फाजिल नहीं थी, इसलिए मुझे ये धड़का लगा हुआ था कि मैं ये अमल कर पाऊंगी भी या नहीं। पीर साहिब की हिदायत थी कि इस बार सायरा को बहुत ही मुस्तहकम और मजबूत इरादे के साथ अमल और विर्द पढ़ना होगा, क्योंकि ये कोई मामूली बच्चे की रूह नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक शैतानी कुव्वत थी जिसे सायरा को किसी भी हाल में अपने घर और हमजा से दूर भगाना था। विर्द और अमल से पहले पीर साहब की हिदायत के मुताबिक मुझको कई इबादत करनी थी और अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करना था। तेरी दिल में मुझे डर भी था कि कहीं अमल के दौरान ये बला मुझ पर हमला कर दे, लेकिन मैंने खुदा पर भरोसा करते हुए विर्द जारी रखा। दफा हो जाओ मेरे घर से, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मैं अपने बच्चे को नहीं कुछ होने दूंगी। अब मुझे बाकायदा तौर पर उस दोस्त की मौजूदगी और उसकी तिल मिलाहट का एहसास हो रहा था, जैसे कि वो मेरी इबादत से तकलीफ में हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि घर में भूचाल सा आ गया। हर चीज़ के हिलने की आवाज़ें आ रही थी। मेज़ कुर्सियाँ अपनी जगह थरथरा रही थी और एक भयानक आलम था। मेरे औसान खता हुए जा रहे थे और यूँ लगता था जैसे ये बाजी मेरे हाथ से निकल जाएगी, लेकिन जितना ही विर्द को पढ़ती रही मेरी हालत बहाल होती रही। हट जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरे घर को, छोड़ दो। हट जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरे घर को, छोड़ दो। हट जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरे घर को, छोड़ दो। हट जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरे घर को, छोड़ दो। मैं इस अमल के दौरान थक कर चूर हो गई थी, लेकिन मेरे वजूद से ये बोझ उठ चुका है, सोचकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्त जा चुका था और सायरा को इसका यकीन भी आ गया और पूरे खानदान की खुशियां फिर से लौट आईं। माँ एक तूफान की तरह होती है, भीड़ के छत्ते की तरह होती है, जो बज़ाहिर तो बहुत पुरसुकून नजर आता है, लेकिन अगर छेड़ो तो तूफान खड़ा कर देता है। जब एक माँ को अपनी औलाद की फिक्र सताती है तो वो हर खतरे से लड़ सकती है, हर मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर उसको टाल सकती है, मानो या ना मानो।